इसलिए भगवान कहते हैं माया प्रहत ज्ञाना आसुरम भाव आश्रिता। माया के द्वारा अपरहित ज्ञान जिनका हो चुका है, ऐसे राक्षसी स्वभाव वाले मेरी शरण में नहीं होते, जो केवल प्राणों का पोषण, इंद्रियों का दुलार और मनमानी आचरण करते हैं। अब यहां 1 मिनट समझना है। यहां भगवान कह रहे हैं कि जो दुष्कृति है और मूढ़ पुरुष है वो कभी मेरी शरण में नहीं आ सकता। और एक श्लोक में भगवान ने कहा अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसिता हिसा। व्यवसिता हिसा, वो घोर दुराचारी भी मेरी शरण में आ जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी मानो इसी को, जो गीता जी का श्लोक है, इसी को चौपाई में कह रहे हैं। जो नर होई चराचर द्रोही आवे सभय शरण तक मोही तजी छल कपट मोह मद माना करऊं सद्य ते ही साधु समाना। कोटि भी प्रबद लागे जाहू आए शरण तजहू नहीं ताहू। करोड़ ब्राह्मणों के मारने की हत्या हो, चराचर का द्रोही हो, और भगवान यहां कहते हैं मैं उसे साधु बना दूंगा। और एक श्लोक में कहते हैं दुष्कृति पापी और मूढ़ नराधम ये मेरी शरण में नहीं होते। तो एक श्लोक भगवान ऐसा, एक श्लोक ऐसा। तो जब कोई दुष्कृति किसी संत महापुरुष के भाव में आ गया, किसी भी तरह से, एक तो दुष्कृति की श्रद्धा ही नहीं होगी, अगर हो जाए श्रद्धा, कोई घटना घट जाए, कोई विपत्ति में फंस जाए, कुछ जैसे नौराजी नाम का डाकू एक जंगल प्रांत में रहता था, वहां से कोई भी गुजर जाए उसे मार डालता था, जो भी मिलता छीन लेता, मार डालता था। महाप्रभु चैतन्य देव जी जब तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे तो लोगों ने हाथ पैर जोड़कर मना किया कि संत भगवान भी गए, मारे गए, निकल नहीं पाए, वो बहुत क्रूर स्वभाव का राक्षस है, इधर मत जाइए। अब वो तो अवतार ही हुआ था ऐसे जन पावन करने के लिए। ऐसे जो नीच जन हैं उनको उत्तम पद देने के लिए भगवान कभी कभी अवतार धारण करते महापुरुषों के रूप में। महाप्रभु भाव में गए और जब सुनाई दिया कि कुछ लोगों की आवाज आ रही नजदीक, तो एक पेड़ के नीचे बस महामंत्र का कीर्तन शुरू कर दिया। उनके साथ कृष्णदास जी थे, दो जोर जोर से नाम कीर्तन। महाप्रभु के अमृतमय वाणी कानों में पड़ने से एकदम खड़ा हुआ, भागा हुआ आया, और जब देखा तो आंखों से आंसू चल रहे हैं, रोमांच, हरि बोल हरि बोल। कभी जिंदगी में किसी साधु महात्मा को प्रणाम नहीं, बख्शा ही नहीं तो प्रणाम की क्या जरूरत, साष्टांग लौट गया, प्रभु मेरा उद्धार। प्रभु ने साथ रखा उसका। अंतिम संस्कार महाप्रभु चैतन्य देव के द्वारा हुआ, उसके रास्ते में प्राण त्याग दिए थे। नरवाहन जी, अंगुलीमाल, बड़े बड़े ऐसे अपवित्र आचरण करने वाले जब संत महापुरुषों से उनकी मुलाकात हो गई, महासंगस्तु दुर्लभ हो, तो वो अपने आचरणों को त्याग करके शरण में हो गए, तो वो महात्मा बन गए। बड़े बड़े संतों को साथ में नहीं रखा, लेकिन नौराजी डाकू को आगे की यात्रा में साथी रखा महाप्रभु चैतन्य देव ने, और जब उसका शरीर पूरा हुआ भगवत धाम गया। इसलिए कभी कभी सौभाग्य ऐसा उदय हो जाता है कि नराधम, मूढ़, दुष्कृति जनों को भी भगवान की कृपा से भक्तों का संग मिल जाता है, तो वो साधु बन जाते हैं। इसलिए जीवन में पापाचरण का त्याग, निरंतर नाम जप और शास्त्र स्वाध्याय करते रहो। किसी माता बहन की तरफ मत देखो, कोई गंदे आचरण मत करो। इसी जन्म में हमें श्री जी के पास जाना है, क्योंकि अगला जन्म और भयावह होगा। अगला जो जन्म होगा तो हमें वातावरण मिलना मुश्किल हो जाए। इसलिए बहुत बढ़िया अवसर है, खूब नाम जप कीजिए, भगवत चिंतन कीजिए।